बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुख होता है इस पार्लियामान को पार्लियामान कहना, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये जाली पार्लियामेंट है, इनका मैंडेट जाली है। ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीना गया है और बड़े ठाठ से उस पर बैठ गए हैं। हमने कोशिश की, हम कोशिश कर रहे हैं, आज कसदन और आमदन वो नहीं आते। वज़ीरों की फ़ौज दफर मौज है। एक वज़ीर ख्वाजा आसिफ आया, 5-10 मिनट बैठा चला गया, कोई वज़ीर वहाँ नहीं था। उनकी स्ट्रेटजी यूँ मालूम हो रही थी कि यार ये हिज़्ब इख्तिलाफ वाले पागल हैं, बस मुर्दाबाद जिंदाबाद करके पॉइंट ऑफ आर्डर पे कोरम पॉइंट आउट कर देंगे, हमारी छुट्टी हो जाएगी, दिहाड़ी लग जाएगी, तनख्वाह ले लेंगे। लेकिन यार लोगों ने, ये भी तो सियासी कारकुन हैं, जिन्होंने कहा क्वेश्चन हावर चलना चाहिए। क्वेश्चन हावर चला। देखिए दुख की बात है, ये आइन का माहिर आदमी है, ये सारे वो लोग हैं। दुनिया में कहीं भी आज तक IMF का नुमाइंदा किसी मुल्क की अदालत के पास नहीं गया। इस पे भी ना इत्मीनान लिया गया, न इसकी कंडेमनेशन की गई कि भाई IMF का तो मतलब ठीक है, हम क्यों उनके कर्जदार हैं, सूदखोर आ गया है, सीधा गया सुप्रीम कोर्ट। उसने क्या पूछा? यही पूछा होगा कि जस्टिस है या नहीं है। हमारे दोस्त मुल्क का, इंतहाई दोस्त मुल्क का सदर आया था, उर्दगान साहब, किला बंद करके प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट ये थी, वहाँ उन्होंने अपने यार लोगों को बुलाया, उसको घुमाया फिराया, वहीं से तैयार गुजरे, सलामी दी, वहाँ पता नहीं सलूटिंग की सलामी हुई। उर्दुगान सियासी कारकुन है, उर्दुगान की पार्टी इस तमाम मलायर से गुजरी है जिससे तहरीक इंसाफ गुजर रही है। टर्किश पॉलिटिक्स में तुर्की आर्मी का रोल बहुत ज़्यादा था, उसका मुकाबला उर्दुगान ने किया। और फिर एक दिन हमने सुना कि उर्दुगान को इक़्तिदार से हटा दिया गया। लेकिन तुर्क अवाम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, अपनी जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले लोग वो सड़कों पे आए और उन्होंने निकले उर्दुगान को उस पोजीशन पे बुचाया। और आर्मी खुद, देखिए अपनी आर्मी को आइन के दायरे में लाना गद्दारी नहीं है। उर्दुगान ने यही किया, अपनी तुर्क आर्मी के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, सैकड़ों जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स गिरफ्तार किया, सिर्फ इसलिए कि भाई आइन में आपका फ्रेम मालूम है। आज वो जर्मन तुर्क जमहूरियत का सदर है, वो समझता है, वो देख रहा होगा कि भाई यहाँ तो अपोजिशन का कोई नुमाइंदा नहीं, यहाँ तहरीक इंसाफ के लोग नहीं हैं, यहाँ शहबाज शरीफ का बड़ा भाई भी नहीं है। इस किस्म के खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं। मैं तो तजवीज़ करूँगा और मैं खुद ये कर रहा हूँ, मैं उन तमाम कमेटियों से, मैंने दरख्वास्त भी नहीं दी, मेरा दोस्त है, मेरा स्पीकर हवलदार, उसने मेरा नाम 3-4 कमेटियों में डाला है। मैं उन तमाम कमेटियों से इस्तीफ़ा देता हूँ जिनकी चेयरमैनशिप्स ये 2 नंबर की पार्टी कर रही है। आई रिज़ाइन फ्रॉम दैट। मैं नहीं जाऊँगा, मैं आज तक उसके दफ्तर नहीं गया हूँ। मेरा दोस्त है 20 साल का, क्योंकि वो इलेजिटिमेट स्पीकर नहीं है। मैं तजवीज़ करूँगा अपने इन दोस्तों को भी, इमरान खान को भी, कि हम यहाँ अपनी पार्लियामेंट लगाएं, इधर हम अपनी पार्लियामेंट लगाएं, या हम कवानीन बनाएं, या हम आइन में तरामीम करें। अब जॉइंट मीटिंग भी हमारे दोस्त हैं, यहाँ बुलाएं और इस पार्लियामेंट को हम कह दें कि ये रबर पार्लियामेंट है, ये हमारी नुमाइंदा नहीं है। हम यहाँ आके तिलावत करें, यहाँ हमारे कम से कम 200-150 मेंबर हैं, हम यहाँ आएँ, 26वीं आइन को भी फारिग कर दें तरमीम को अपनी यहाँ पार्लियामेंट की ताकत से। यहाँ हम आएँ, पूरे 8 घंटे सही पार्लियामेंट चलाएँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल माहिरीन भी होंगे, स्पीकर मेरी तजवीज़ होगी, असद कैसर हमारा स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर जो भी हो, मैं पीछे से खड़ा हूँगा, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाऊँगा। वी मस्ट हेयर, हमें यहाँ असम्बली बना सजानी चाहिए और दुनिया को कहना चाहिए कि नुमाइंदा असम्बली ये है और उसका लीडर इमरान खान जेल में है। आज भी इस गुनाह में कि लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए, आइन हमें इज्तिमा का हक देता है, आइन हमें पार्टी का हक देता है, आइन हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद का हक देता है। आज भी जेलों में, थानों में
پاکستان کے ہزاروں شہری بچے بوڑھے جوان عورتیں اس گناہ میں جیل میں ہیں کہ تم بیسک حق کو استعمال کرتے ہو. تم کیوں اپنا مینڈیٹ واپس لینے کی بات کرتے ہو؟ ہمارا مینڈیٹ ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے، غلط ہے، زر اور زور کی بنیاد پہ آئی ہے. وی کنڈیم اٹ. ہم اس کو نہ اسمبلی مانتے ہیں. اسمبلی یہ ہے جس کی رہبری تحریک انصاف کی پارٹی کرے گی، وہ جنون اسمبلی ہے. پھر دیکھیں گے آگے ہم نے کیا کرنا ہے. میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، یہ بھی سرکاری پارٹی کمیٹیوں سے نکل آئے. ہماری اپنی کمیٹیاں ہیں، اس میں ہمیں جگہ ملی. میں بھی کسی جگہ درخواست دے دوں گا جو کمیٹی از لیڈ بائی اپوزیشن. پھر ہم نے پیرالل اسمبلیاں چلانی ہے. جنون اسمبلی یہ ہے جن کو اقتدار نہیں ملا، جعلی اسمبلی وہ ہے. اس پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. میری تجویز یہ ہوگی. عمران خان کی سن رہے ہوں گے. ظہیر صاحب، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، جمہوریت کی باتیں کی ہیں، اور انہوں نے جس طرح کہا کہ آپ ان کے مشر بھی ہیں، لیکن آپ لوگ پھر بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، خطوط بھیجے جا رہے ہیں آرمی چیف کو. اور آرمی چیف سر ایک منٹ لیٹ می کمپلیٹ. اور آرمی چیف نے تو کل واضح کہہ دیا کہ جی کوئی ریسیو نہیں ہوا خط، اور اگر کوئی خط مجھے ملتا بھی ہے تو میں وزیر اعظم کو دے دوں گا. تو یہ کیا دیکھیے میں نے یہ بات سنی تھی. عمران خان کا خط میں نے یوں سنا تھا یا دیکھا تھا کہ وہ اوپن لیٹر تھا. دیٹ واز این اوپن لیٹر. کسی ڈاکیا کے ذریعے، کسی اسٹیمپ کے ذریعے کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اپنے آرمی چیف کو یہ کہنا کہ بی ان دا فریم آف دی کنسٹیٹیوشن، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اگر وہ اس فریم کو توڑتا ہے then he is not our army chief, then he is a abrogator of the constitution, then he is suspend کر رہا ہے، آئین کا حلیہ بگاڑ رہا ہے. اور آئین کا حلیہ جو بگاڑتا ہے اس کا ساتھی جو بھی ہوں ان پہ 36 لاگو ہوگا. ہم آرمی چیف سے ہماری دشمنی نہیں، کسی کی نہیں. کون جی سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں خدا کے لیے ہر ادارے کو معافی چاہتا ہوں، جج کو، ججز کو، جنرلز کو، بیوروکریٹس کو. یہ وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی نشانی ہے. جب اس میں آپ سماج دشمن عناصر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اس میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر آپ اس انسٹیٹیوشن کو برباد کر دیتے ہیں. فرگار سے یہ 2 گز کپڑا نہیں ہے. جج صاحب، آپ کا جو آپ پہنتے ہیں گاؤن، دس از دا ریپرزینٹیو آف دی جسٹس آف پاکستان. یہ ہماری وردی ہے. ان وردیوں میں مہربانی کریں ان لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیں جن کے ساتھ عام آدمی بیٹھنے کے تیار نہیں.